नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत लखनऊ की एक खबर के साथ, जहां नगर निगम का एक हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल महापौर सुषमा खरगवाल के नेतृत्व में गुजरात दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान शहरी विकास, स्वच्छता, स्मार्ट सिटी परियोजना और नगर निकायों के आपसी सहयोग को लेकर सार्थक चर्चा की गई। महापौर ने लखनऊ नगर निगम में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए अहमदाबाद मॉडल को लखनऊ में लागू करने की इच्छा जताई है। गोरखपुर पिपराइच 4 लेन मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। साथ ही निर्माण कार्य में तेजी लाने और तय समय सीमा में इसे पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न करने की सख्त हिदायत दी है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री विकास भारती स्कूल मोड़ के आगे पहुंचे, जहां उन्होंने परियोजना का लेआउट और ड्राइंग मैप का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने खजांची चौराहा फ्लाईओवर और जंगल कौड़िया जगदीशपुर रिंग रोड की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सड़क पर जल जमाव की समस्या न हो, इसके लिए लेवलिंग की जांच के निर्देश दिए हैं। जंगल कौड़िया जगदीशपुर रिंग रोड को सितंबर तक पूरा करने का आदेश भी है। तो सीएम योगी ने निरीक्षण किया। 4 लेन निर्माण में तेजी लाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने भीषण शीतलहर को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति खुले में फुटपाथ या फिर पटरियों पर ना सोए। ठंड से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और सभी स्थानीय निकायों को रैन बसेरों में समुचित और सम्मानजनक व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी ने बरगदवा और राप्ती नगर स्थित 2 अस्थायी रैन बसेरों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां ठहरे लोगों से बातचीत कर सुविधाओं का जायजा भी लिया। निरीक्षण के बाद सीएम ने रैन बसेरों के भीतर और बाहर जरूरतमंदों को अपने हाथों से कंबल और भोजन वितरित किए। उन्होंने बताया कि शीतलहर से जनता को बचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। सीएम ने कहा कि सरकार जरूरतमंदों की सेवा और सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। गोरखपुर महानगर के अंदर कुल 19 रेन बसेरे वर्तमान में संचालित हैं, जिनमें 1000 से अधिक जरूरतमंद जो फुटपाथ पर, पटरियों पर जहां तहां रहने के लिए मजबूर होते थे, उन लोगों के लिए अस्थायी रहने की व्यवस्था इन रेन बसेरों में की गई है। ये सभी रेन बसेरे सुरक्षित हैं और व्यवस्थित रूप से संचालित भी हैं। ऐसे ही हर महानगर में और जनपद में व्यापक पैमाने पर रेन बसेरा बनाए गए हैं और सभी को इस बात की हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी ज़रूरत के कार्य से शहर में आया हुआ है या जिसके पास किन्हीं परिस्थितियों में अपना स्वयं का ठिकाना नहीं है रहने का, तो फुटपाथ पर, सड़क की पटरियों पर या जहां तहां लेट करके वो गुजारा न करे, बल्कि उन्हें सुरक्षित रेन बसेरों में उचित ठिकाना दिया जाए, रहने की व्यवस्था की जाए। और उसी क्रम में आज यहाँ पर हम लोगों ने पूरे प्रदेश में भी ये व्यवस्था स्थानीय प्रशासन और नगर निकायों के द्वारा, स्थानीय निकायों के द्वारा ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई है और उसमें सभी रेन बसेरा संचालित होकर के सभी जिला प्रशासन को पर्याप्त धनराशि ऊनी वस्त्र और कंबल के लिए भी प्रदान किए गए हैं। और मेरी सभी स्वयंसेवी संगठनों, धर्मार्थ संगठनों से भी अपील है कि वे भी अपने स्तर पर जरूरतमंदों को, गरीबों को इस भीषण शीतलहरी में आवश्यक ऊनी वस्त्र और कंबल आदि का वितरण करें। ये बड़ा पुण्य और धर्मार्थ का कार्य है कि जिससे हर व्यक्ति इस भीषण शीतलहरी में
सुरक्षित रह सके। और लखनऊ स्थित राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रीय युवा उत्सव विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के लिए 79 प्रतिभागियों से संवाद किया। उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का वैश्विक स्तर पर प्रचार आवश्यक है और नया भारत बहुभाषी सोच के साथ आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम में मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवाओं की भूमिका निर्णायक है। विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रचार प्रसार के लिए बहराइच पहुंचे मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जेएनयू में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ हुई नारेबाजी को लोकतंत्र की मर्यादा के विपरीत बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी यदि राम के मार्ग पर चलते तो विदेश जाकर भारत की आलोचना न करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मनरेगा के स्थान पर लाई गई जी राम जी योजना को अधिक प्रभावी बताते हुए कहा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, जबकि ये योजना आम जनता के हित में है।